नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी एप्स्टीन फाइल्स पर पहली बार बोले राहुल, अमेरिका में मोदी पर केस, बेचा देश, ट्रंप टैरिफ पर जमकर धुलाई की। वहीं लाखों लोगों को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग पर चढ़ाई का ऐलान की और राहुल ने फिर खोली जनरल की किताब। सदन में आया भूचाल, धड़ाधड़ 8 सांसद निलंबित की। साथ ही अपनी ही सरकार के खिलाफ राजस्थान की सड़कों पर उतरी वसुंधरा राजे। और खबर के अंत में बात होगी, जी मालिक नहीं खरीदेंगे रूस से तेल, ट्रंप के आगे नतमस्तक क्यों पूरा देश कर रहा थू थू की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में मोदी और शाह के सामने टीएमसी सांसदों की नारेबाजी। स्पीकर राहुल से बोले, अखिलेश को बोलने के लिए कहूं, हम तो जश्न मनाना चाहेंगे, लेकिन भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर शशि थरूर के मोदी सरकार से तीखे सवाल। अनंत सिंह ने बिना पढ़े ली शपथ, नीतीश के पैर छुए। मुख्यमंत्री ने बाहुबली के तिलक के बारे में पूछा। जेल में एम्बुलेंस से विधानसभा पहुंचे। आईपीएसी रेड मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, अब 10 फरवरी को होगी। कोर्ट ने कहा था बंगाल सरकार ईडी के काम में दखल न डाले। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने दिखाया कांग्रेस को ठेंगा, कहा किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी टीएमसी। मजीठिया की रिहाई में पंजाब की सियासत में हलचल, आपका ड्रग्स नैरेटिव कमजोर, अकाली दल एग्रेसिव होगा, जानिए और क्या है असर। पूर्वी आर्मी चीफ नरवणे की सुरक्षा को खतरा, उनके साथ क्या होगा कह नहीं सकते, बोले संजय राउत। केरला में सदन में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, विपक्ष के हंगामे पर बरसे सीएम विजयन, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। शराब घोटाले को लेकर लखमा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा, सिर्फ पेशी के लिए आएंगे, भूपेश बोले, सत्य की हुई जीत। मणिपुर में कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप, बजट में मणिपुर के लिए कुछ नहीं, कहा राज्य का पुनर्वास करे सरकार। ट्रंप की मंत्री का दावा, भारत में जमकर भेजेंगे कृषि उत्पाद, हमारे गांवों में आएगा पैसा, मचेगा बवाल। कर्नाटक में पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी, विधानसभा में बवाल, स्पीकर ने कहा बिना शर्त माफी मांगे कांग्रेस एमएलसी। हिमाचल में पंचायत निकाय चुनाव पर फिर संशय, एससी में एसएलपी दायर कर सकती है सरकार, डीसी और एसडीएम नहीं मान रहे आदेश, लंबा चलेगा एडमिनिस्ट्रेटर राज। प्राइवेट पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की मेटा व्हाट्सएप को फटकार, कहा संविधान का पालन करें नहीं तो भारत छोड़ें, डेटा शेयरिंग की इजाजत नहीं देंगे। राजन महाराज गोरखपुर में रात नहीं गुजार रहे, धमकी के बाद कथा सुनाकर बाहर निकल जा रहे, आयोजक बोले व्यासपीठ से ऐसा कहा, ये उनका विवेक। 3 करोड़ 47 लाख का बजट हुआ पेश, शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च, 5 नए एक्सप्रेसवे, बिहार में किसानों को सालाना 6000 की जगह अब मिलेंगे 9000। यह न्याय व्यवस्था के लिए बीमारी, अब इलाज जरूरी, फैसलों में देरी पर सीजीआई सूर्यकांत की आई 2 टूक। अमेरिका और चीन के बीच फंसा भारत, अब कम ताकतवर देशों से बढ़ा रहा दोस्ती, ट्रंप के टैरिफ से बदली भारत की विदेश और व्यापार नीति। सेंसेक्स 2073 अंक चढ़ा, वजह ट्रंप ने टैरिफ घटाया, 83,739 पर हुआ बंद, निफ्टी भी 639 अंक ऊपर, अडानी के शेयर 11% तक चढ़े। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। अमेरिकी ट्रेड डील पर राहुल बोले, मोदी ने देश बेचा, अडानी पर केस और एप्स्टीन फाइल्स से पीएम डरे हुए। जी हां, बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी ट्रेड डील में देश बेच दिया है, आपकी मेहनत को, खून पसीने को बेच दिया है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी ने आगे कहा, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं क्योंकि जिन्होंने उनकी इमेज बनाई वे अब यह इमेज तोड़ रहे हैं। अमेरिका में अडानी पर केस है, यह असल में मोदी पर केस है, वो मोदी जी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन फाइल्स में और भी बहुत कुछ है जो अमेरिका ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। उसकी वजह यह भी है कि पीएम पर प्रेशर है। ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं। देश को यह समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल ने कहा कि इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के भाषण पर नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, जनता को इस बारे में सोचने की जरूरत है। दरअसल आपको बता दूं कि ट्रंप ने सोमवार को भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान किया।
लोकसभा में राहुल के भाषण पर लगातार दूसरे दिन हंगामा। नरवणे पर आर्टिकल दिखाया तो स्पीकर ने रोका। दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी की स्पीच पर लगातार आज दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। राहुल ने दोपहर 2 बजे पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को सदन में पेश किया। कहा, मुझे बोलने दिया जाए। उनके ये कहते ही एनडीए के सांसदों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। आज वे 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। इस बीच हंगामा तेज हो गया। राहुल गांधी बीते दिन भी 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश कर ही रहे थे। आज हंगामा बढ़ने पर स्पीकर कृष्णा प्रसाद तेनाटी ने राहुल को रोका और दूसरी पार्टियों के सांसदों को बोलने को कहा। लेकिन राहुल के समर्थन में सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल, टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय और डीएमके सांसद डीएम कातिर आनंद ने बोलने से इनकार कर दिया। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते वेल में पहुंच गए। स्पीकर पीठासीन कृष्णा प्रसाद तेनाटी की चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उछाले। इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद पीठासीन दिलीप सैकिया ने 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। मैं लाखों को दिल्ली में ला सकती हूं और सीईसी ममता बनर्जी में हो गई तनातनी। बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 2 टूक कहा कि कानून का शासन कायम रहेगा तथा कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के प्रावधानों और आयोगों में निहित शक्तियों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। कुमार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से सोमवार को यह बात कही। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि आज प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनके सवालों पर जवाब दिया और स्पष्ट किया कि कानून का शासन कायम रहेगा और कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के प्रावधानों और आयोगों में निहित शक्तियों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने जाते समय मेज थपथपाकर अपनी बात रखी। इस बीच बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद निर्वाचन आयोग पर उनके राज्य के लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह बैठक का बहिष्कार कर रही हैं क्योंकि आयोग ने हमारा अपमान किया है और उनकी पार्टी को न्याय नहीं मिला। खेजड़ी बचाओ आंदोलन को वसुंधरा राजे का समर्थन, बोली सबके साथ हूं। 363 संतों संग लोगों का अनशन जारी। राजस्थान के बीकानेर में खेजड़ी बचाने को लेकर चल रहा आंदोलन आज और भी तेज हो गया है। 363 संतों के साथ लोगों ने अनशन धरना शुरू कर दिया है। लोग आंखों पर पट्टी बांध अनशन और धरने पर बैठ चुके हैं। संतों के साथ कई भक्तों ने खाना छोड़ने का भी फैसला कर लिया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खेजड़ी की पूजा करते हुए फोटो शेयर की है। उन्होंने लिखा, मैं भी खेजड़ी की पूजा करती हूँ। राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए, इसे बचाना चाहिए। मैं खेजड़ी और वोरड को बचाने की मुहिम में सबके साथ हूँ। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा, सीएम भजन लाल चाहे तो आज ही विधानसभा में घोषणा कर सकते हैं कि ये कानून बनाया जाए। ये 2 दिन के अंदर कानून बनना चाहिए। अमेरिका से भारत की हुई ट्रेड डील। ट्रंप बोले रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, पीएम बोले शुक्रिया। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने अप्रैल में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा लगाया था और रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% पेनाल्टी का ऐलान किया था। इससे भारत पर कुल 50% टैरिफ हो गया था। अब व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया है कि भारत पर सिर्फ टैरिफ 18% ही लगेगा। अमेरिका रूसी तेल खरीदने के कारण 25% टैरिफ हटा देगा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रेड डील की घोषणा की। ट्रंप ने दावा किया कि मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। ट्रंप के मुताबिक जरूरत पड़ी तो भारत वेनेजुएला से तेल लेगा। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की सुरक्षा को खतरा, उनके साथ क्या होगा कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के नेता संजय राउत ने अपने आक्रामक अंदाज के लिए चर्चा में हमेशा बने रहते हैं। अब उन्होंने एक और चौंकाने वाला बयान देते हुए पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की सुरक्षा को ही खतरा होने की बात कही है। संजय राउत ने आज कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद में पूर्व आर्मी चीफ का हवाला देकर बात की और सरकार ने उन्हें रोक दिया, वह सही नहीं था। इस घटनाक्रम के चलते मुझे नरवणे की सुरक्षा की चिंता हो रही है। उन्होंने
कहा कि राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा लाने की कोशिश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। संजय राउत ने कहा कि जब देश पर संकट आता है या पड़ोसी मुल्क कोई हमला या वार करने की तैयारी में है तो भारत की सीमा पर पहुंचता है तो उस वक्त राजनीतिक नेतृत्व को निर्णय लेना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि जब देश पर संकट आता है या पड़ोसी मुल्क वार करने की तैयारी में भारत की सीमा पर पहुंचता है तो उस वक्त राजनीतिक नेतृत्व को फैसला लेना चाहिए। जनरल नरवणे बार बार कोशिश कर रहे थे कि हमें आदेश दीजिए। उनका पूछना था कि चीन के इस अतिक्रमण के जवाब में हमें आदेश चाहिए, लेकिन 56 इंच का सीना रखने वाले भाग गए। उन्होंने कहा कि अब मुझे मनोज मुकुंद नरवणे की सुरक्षा की चिंता हो रही है। उनके साथ क्या होगा ये मैं कह नहीं सकता। उनकी सिक्योरिटी बढ़ जानी चाहिए। इससे पहले ऐसे कई घटनाक्रम हो चुके हैं, इसीलिए उनको सुरक्षा दे जाना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट बोला मेटा व्हाट्सएप कानून माने या भारत छोड़े, भारतीयों का डेटा शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज मेटा और व्हाट्सएप को उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। आप इस देश के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सीजीआई ने कहा यदि आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दें, हम नागरिकों की प्राइवेसी से समझौता होने नहीं देंगे। सीजीआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पांचोली की बेंच मेटा की अपील कर सुनवाई कर रही थी। ये अपील व्हाट्सएप की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी है, जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में नवंबर 2024 में मेटा पर 21,314 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आईटी मंत्रालय को भी याचिका में पक्षकार बनाने को कहा है। कोर्ट 9 फरवरी को अंतरिम आदेश देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर